लालच ने दोस्तों को बनाया दुश्मन। मीरा भाईंदर वसे विरार क्राइम ब्रांच परिमंडल 2 से धारा 302 का मामला सामने आया है, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति बेरोजगारी के चलते नाला सुपारा में काम ढूंढने के सिलसिले में आता है। पर खाली दिमाग शैतान का घर, इस कहावत को तो आप सबने सुना ही होगा। खालीपन और बेरोजगारी के चलते इसके दिमाग ने पैसे कमाने की गलत राह को चुन लिया, जिसके बाद इसने अपने कुछ दोस्तों को इसमें शामिल कर लिया। पैसे की लालच दोस्तों के मन में जगाते हुए उसने बताया कि वह अपने गांव से एक देसी पिस्तौल और कुछ गोलियां लेकर आया है। तीनों दोस्तों द्वारा पूरा षड्यंत्र रचने के बाद तीनों के मन में अपने ही एक दोस्त को लूटने का लालच उभर आया, जो कि भंगार का धंधा करता था। उसके व्यापार को देखते हुए उन्होंने उसे ही अपना शिकार बनाने की सोच ली। इस घटना की सूचना मिलते ही मीरा भाईंदर व विरार अपराध शाखा 2 की टीम ने बिना समय गवाए महज 48 घंटों में इस पूरे मामले को सुलझाते हुए तीनों अपराधियों को अपने हिरासत में ले लिया। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि मृत व्यक्ति का नाम कमरुद्दीन चौधरी है। व्यक्ति भंगार का बिजनेस करता था। कम दाम में भंगार दिलाने के बहाने तीनों अपराधियों ने उसे अपने साथ भिवंडी चलने का झांसा दिया, जिसके बाद कमरुद्दीन चौधरी के सर में गोली मारकर उसकी हत्या कर पारुल गांव में उसका शव फेंक अपराधी वहां से रफा दफा हो गए। इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को मृत व्यक्ति कमरुद्दीन चौधरी के पास से 5,000 रुपए एटीएम कार्ड बरामद हुआ, जिसमें महज 1,200 रुपए थे। पूरी घटना बीते 13 दिसंबर की है। पकड़े गए तीनों आरोपियों का नाम नदीम, सुफियान और सोनू बताया गया है। पकड़े गए मुख्य आरोपी नाला सुपारा पूर्व स्थित वाकलपाड़ा के रहने वाले हैं। तीनों अपराधियों की उम्र 23 से 24 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल आरोपियों पर हत्या करने के जुर्म में धारा 302 लागू है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उनसे आगे की कार्रवाई जारी है। हमारी पूरी टीम, उसमें पीआई रनवरे, एपीआई कामले और उनकी पूरी यूनिट 2 की टीम पूरे ऑफेंस जिस दिन हमें ये घटना की हमें मालूमात हुई, उसी दिन से हमारी पूरी टीम इसमें काम में जुट गई थी। हमारे गोपनीय सूत्र पे उसमें उन्होंने हमारे काफ़ी सहयोग किया। और पहले हमने सुफियान को जब हमने ताबे में लिया तो उसके पास से पूछताछ में हमें पता चला कि और 2 आरोपियों ने उसके साथ में इस गुने का अंजाम किया है। इसलिए ये पूरा 48 आवर्स में हमने सुफियान, उसके बाद में सोनू जावेद खान और उसके बाद में नदीम को हमने ताबे में लिया। 13 तारीख को मांडवी पुलिस स्टेशन के हद में पारोल भिवंडी रोड पे एक अज्ञात इस्म का किसी अज्ञात लोगों ने उसका खून किया है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिलने के बाद मांडवी पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 166/22 के तहत 302 का मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज होने के बाद में इमीडिएटली लोकल पुलिस स्टेशन और हमारे क्राइम ब्रांच की टीम इन्वेस्टिगेशन में लग गए। लगने के बाद में हमें पता चला कि जो इस्म जिसका खून किया गया था उसका नाम कमरुद्दीन चौधरी है, जो रहने वाला नाला सोपारा का है और जो भंगार व्यवसाय में काम भी करता है। उसके बाद में हमारे गोपनीय सूत्रों से पता चला कि कमरुद्दीन चौधरी किसी दोस्त के साथ में भिवंडी किसी काम से गया था। वो पता करने के बाद में हमारी यूनिट 2 के सभी ऑफिसर्स और टीम ने मोहम्मद सुफियान जाकिर हुसैन शेख को हमने ताबे में लिया। और उसके बाद उसके पूछताछ में हमें पता चला कि सुफियान ने उसके साथ में उसके 2 साथीदारों ने एक गावटी पिस्टल से जो मयत है कमरुद्दीन के, उसके पर 2 राउंड फायर करके उसका खून किया था। इतनी इन्फॉर्मेशन मिली। उसी में हमने सुफियान को ताबे में लिया और उसके साथ में जो 2 लोग थे उसमें से सोनू जावेद खान को हमने पहले ताबे में लिया। और उन दोनों के पूछताछ में पता चला कि ये जो नदीम शेख है ये ट्रेन से बिहार की तरफ जा रहा था। तो इमीडिएटली हमारे टीम ने वहाँ के रेलवे पुलिस से कांटेक्ट करके भुसावल रेलवे स्टेशन से वहाँ से उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। इसी इम्पोर्टेंट ऑफेंस में हमने तीनों आरोपियों को 48 आवर्स के अंदर हमने गिरफ्तार किया है। और साथ ही उनका जो वेपन जो इस गुने में इस्तेमाल हुआ था, जो गावटी पिस्टल है, उसको भी रिकवर किया है। करीबन 36 राउंड हमने बरामद किए हैं। साथ ही साथ जो मोटरसाइकिल जो गुने में इस्तेमाल की गई थी उसको भी हमने जब्त कर लिया। तो पैसों का चोरी या पैसे उसके पास से निकालने के लिए इन्होंने ये किया है, ऐसा लगता है। सर, ये जो हत्यारे ये लोग क्या काम करते थे और जो मृत हुए वो क्या काम करता था, इनकी पहचान कैसी थी? जो मयत है कमरुद्दीन है वो भंगार का काम करता है। और जो सुफियान है वो इसका दोस्त था काफ़ी सालों से। और उसकी चाइनीज़ की गाड़ी है जहाँ पे वो नाला सोपारा में लगाता है।
और उसके जो बाकी के 2 साथीदार है वो वही गाड़ी पे उसके साथ में उनकी पहचान हुई तो थी। सर ये प्लान के तहत हत्या हुई है क्या? पूरा एक प्लान के तहत इन लोगों ने? जी सर आपने जो हथियार बरामद किए हैं तो ये उनके पास से कहाँ से आया है उसके बारे में कुछ अभी पता चला सर? उनकी 22 तारीख तक कस्टडी हमको मिली है सभी आरोपियों की। कस्टडी में हमें बाकी की चीज़ें हम लोग उनके पास से सर पता इसकी करेंगे। मौत किस तरह से की? क्या गोली कहाँ पे मरी गई थी उसको सर? 2 राउंड फायर किए गए थे सर पे, पीछे के बाजू से उसको फायरिंग किया था। सर हत्या के कितने दिन के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया? 48 आवर्स में हमने 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार। सर मृतक से कुछ पैसे भी लूटे हैं क्या इन लोगों ने? वो अभी इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चलेगा। हमने अभी उनकी 4 दिन पीसी हमको मिली है। कितनी दिवस? 6 डेज हमको पीसीआर मिली है, उसमें हम लोग ये आगे की तफ्तीश करेंगे। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट।